डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन दुनिया में इनक्रेडिबल इंडिया और उसमें भी एमएसटी परिवार का योगदान, इस विषय पर चर्चा होगी। आप में से कुछ लोग और कुछ लोगों से बेहतर वार्ता होगी, और भारतीय परिवेश में ज्ञापन की सुनिश्चितता भी आज कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, युग परिवर्तन को समझने और उस पर काम पर लग जाने के दिन आ गए हैं। हम जाने अनजाने डिजिटल असेट की दुनिया के कायल हो चुके हैं, और हम में से कुछ लोग इसे अब तो बटोर भी चुके हैं या बटोरना शुरू कर चुके हैं। हर डिकेट में व्यापारिक नजरिया हम बदलते स्वरूप में देख रहे हैं। आज दिनांक 6 जुलाई सन 2025, समय 9:30। इस सदी के सबसे बेहतरीन और सबसे बड़े व्यापारिक गुणवत्ता के आधार पर साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है। और जो दोस्तों, राष्ट्रीय प्रक्षेपण पर मैं आपका जुम जॉकी राज शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और साथ ही हम सब इसमें प्रवेश कर चुके हैं या करने जा रहे हैं। नवागंतुकों, जो पहली बार आप मुझे या इस जूम सेशन को सुन रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक अकादमी का यह राष्ट्रीय प्रक्षेपण है। आज दिनांक 6 जुलाई सन 2025, हमारे सबके लाडले कहे जाने वाले, हम सबके एचओडी अभिजीत जाधव सर ने आज हमें शाम को 6 बजे फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटर मीट की। उन्होंने हमारे साथ बहुत सारी चीजें साझा की। आज वो साझा किए गए प्रत्येक एक शब्द का, एक एक शब्द जो है इतना मूल्यवान हो चुका है दोस्तों, कि मैं गुदगुदा रहा हूं। और मेरे साथ आज यहाँ जितने भी मेरे सहयोगी रहेंगे, क्रमबद्ध एक एक कर हम उनके भी मुखमंडल से सुनना चाहेंगे कि किस तरीके से इन चीजों को व्याख्या की गई और किस तरीके से इस बारे में रोशनी डाली गई। सबसे पहले मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं, जो गली से दिल्ली की तरफ जाने वाली दुनिया और दिल्ली से अंतरराष्ट्र की तरफ जाने वाली दुनिया में बिल्कुल दिल्ली पे मुकाम बनाकर बैठे हैं, मिस्टर रमेश मेहता जी। रमेश मेहता जी, थोड़ा अनम्यूट करें, हम आपके साथ में एक दो पांच मिनट गुदगुदाना चाहते कि आज संध्या 6 बजे एचओडी अभिजीत जादव सर ने हमें एड्रेस किया। डिस्ट्रीब्यूटर एंड अबव सारे ही डेजिग्नेशन पार्टिसिपेट हुए, और उसमें बहुत ही बेहतरीन गुड न्यूज है। तो मैं चाहूंगा कि ये गुड न्यूज क्या थी, हम कितने लोग थे, और हमें क्या क्या चीजें आज अवगत कराई गई, और आज का गुड न्यूज क्या है। जी, रमेश मेहता, जी। अनम्यूट अ, का राज साहब, बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। स्वागत। और तमाम स्वागत है। जूम रूम में आए हुए तमाम हमारे अ, मित्रों, सहपाठियों और नए हमारे आए हुए आगंतुक साथियों, मुझे बताते हुए बहुत फक्र और बहुत हर्ष हो रहा है। आप मेरी आवाज़ से शायद पहचान गए होंगे मेरे जहन में भी क्या महसूस हो रहा है। वो जो घड़ी हमने 2 घंटे का बिताया एचओडी सर के साथ, और उसमें ऑलमोस्ट 260-65 लोग थे, जो बाद में घटते घटते, क्योंकि 2 घंटा का पेशेंस बहुत मायने रखता है, और वो वही जज्बा वाला लोग होता है जो अंत तक साथ देता है और अंत तक अपने मंजिल को पाना चाहता है। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि सबसे पहला गुड न्यूज़, और बहुत सारी चीजें हैं बताने को, लेकिन सबसे पहला जो एक्साइटमेंट वाली चीज मुझे लगी वो हमारे दो महागुरु, मिस्टर अजीत शर्मा सर और मिस्टर आर के शेखावत सर, जिसमें अभी तक सिर्फ 7 मंथ हुए हैं। और उसमें से एक्टिवली अगर मैं बात करूं, जब ये रफ्तार पकड़ना शुरू हुआ, क्योंकि बीच में कई रुकावटें आई, हमारा फैब का मंथ हो या फिर उसके बाद मार्च और अप्रैल के बीच में भी, जब ये पेमेंट गेटवे और हमारा गेटवे सिस्टम लाइव हो रहा था तब, तो उसके बावजूद भी जो आज तक आप अंदाजा लगाएं, फ्रेंचाइजी मॉडल में सिर्फ 7 मंथ में 1.3 नोड बिके हैं। और आज तक में कितना इनकम हो चुका है, इंडिविजुअली मैं बताऊं तो एक एक आदमी के, जो अभी हमारे मेंटोर हैं, 60 लाख अजीत शर्मा सर के हैं, 55 लाख आर के शेखावत सर के हैं। तो दोनों के लिए हमारे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसा ही इनकम हम सबका बने, आज जो आए हुए हैं और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन सब का हो, यही शुभकामनाएं देता हूँ। इन्होंने दूसरी जो हमें सबसे बहुत अच्छी बात बताई कि देखो,
आज के डेट में हमारे पास कुछ चीजें आई हैं जिसे हम बता रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसमें से पहली चीज हमारा अपना ऑफिस है। ये हमारा अपना स्वदेशी ब्लॉकचेन है। जैसा कि हमारे मोदी साहब बोलते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, वोकल फॉर लोकल। तो ये हमारा लोकल ब्लॉकचेन है जो पूरे वर्ल्ड में राज करने जा रहा है। और उस लेवल की टेक्निकल चीज यहाँ पे डेवलप हो रही है जो आज तक किसी भी ब्लॉकचेन में नहीं हो पाई है। ये एक ह्यूमन इंटरवेंशन जो डिजिटाइजेशन, या मैं कहूँगा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे किया है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट कंपनी ने, वो आज तक किसी भी क्रिएटर ने, किसी भी डेवलपर ने ऐसा कारनामा करके नहीं दिखाया। और इसी के वजह से ये इंडियन गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव किया, और इसको यहाँ तक लाने में और लैंडमार्क बनाने में ब्लॉकचेन की दुनिया में इसका सराहनीय योगदान रहे। इसके लिए हमेशा मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट याद किया जाएगा। दोस्तों, अभी तक हमारे जो इंटरनेशनल ट्रिप चल रहे हैं, जो 10 अप्रैल से चल रहा था और अभी 15 जुलाई को खत्म होने वाला है, इसमें ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा लोग क्वालिफाई हो गए हैं। और अभी भी ऑलमोस्ट 100 के ऐसे लोग हैं जिनका बहुत कम रहता है, 50,000, 40,000, 60,000, 1 लाख के करीब रहता है, जो ऑलमोस्ट उनका फिनिश ही होने वाला है। आज से कल तक में वो कर लेंगे, और 12 तारीख से 15 तारीख तक के बीच में तो मैं समझता हूँ 300-400 का आंकड़ा भी टच कर सकता है। अभी सबसे बड़ी खुशी की बात ये हमारे सामने है, वो है हमारा ऑफिस का इनॉग्रेशन। जो ऑफिस 23 जुलाई को हम सबको ऑफिशियली सुपुर्द किया जाएगा। और उस इनॉग्रेशन में बहुत सारे हमारे डेलीगेट्स होंगे, हमारे सारे फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर, और वो लोग होंगे जिन्होंने अभी इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई किया है। उन सब का स्वागत करने के लिए हमारे एचओडी, हमारे को फाउंडर, फाउंडर सब वहां पे मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमें सिर्फ वहां तक पहुंचना है, बाकी का सारा अरेंजमेंट हमारे एचओडी सर पहले से कर चुके होंगे। और हमें एज ए मेहमान नवाजी करनी है, खुशी जाहिर करनी है, खुशी महसूस करनी है, वो खुशी जिसका इंतजार हमें पिछले 7 महीने से था। वहां पहुंच करके जो चीज हमें फील होगा, शायद मैं बोल करके या आप जब सुनेंगे वो एहसास करा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ चीजें होती जो महसूस करके ही समझी जा सकती है। तो वो बहुत बेहतरीन जो समय हम लोग स्पेयर करने वाले हैं, स्पेंड करने वाले हैं, 22, 23 और 24 के सुबह में वहां से चेकआउट होगा 11 बजे तक। तो वो लम्हा जो बीतेगा हम सबका स्थापना दिवस, जो पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया में ये डेट और ये समय और ये जो आगाज होगा वो गूंजता रहेगा। और ये पूरे ब्रह्मांड में आज और आने वाले समय में ये हमेशा के लिए कायम रहेगा। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि अभी भी वक्त है हमारे पास। इंटरनेशनल ट्रिप अगर हम कर पाते हैं तो हमारा बहुत चांस है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर, सब फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी लेवल को भी अचीव कर पाए। दूसरा, सबसे बड़ी बात, हमारा इनकम लेवल बहुत बढ़ जाएगा। हम उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहां से हम अपने आप को एक अस्थाई तौर पे एक फिक्स इनकम समझने लगते हैं। कारनामा शुरू हो जाता है, काम करने की जिज्ञासा आपकी बढ़ जाती है, और आप ये फील करना शुरू कर देते हैं कि ये मेरा ब्लॉकचेन है और हमें इसमें एक अस्थाई तौर पे कैरियर बनाने का अपॉर्चुनिटी है। और जहां पे ये लीगल व्हाइट कॉलर जॉब है, लीगलिटी के साथ में हम कर रहे हैं, हर एक चीज हमारा गवर्नमेंट के साथ अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट के स्टैंप पेपर लगा करके आपका इनकम आएगा, जो आपके अकाउंट से जाएगा वो भी आपका स्टैंप लगा के जा रहा है, और इसका प्रूफ आपके पास जीएसटी के तौर पे आ रहा है। ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन है, जो आज तक मैं समझूंगा, कहूंगा कि किसी भी ब्लॉकचेन में हमें ऐसा मौका नहीं मिला। और आने वाला शायद साल, 1.5 साल, 2 साल का वक्त अभी भी और है, जो हमारे टक्कर का कोई कोई भी हमारे पास ऐसा कॉम्पिटिटर नहीं पैदा हुआ है। तो मैं कहूंगा कि ये बहुत बेजोड़, बहुत मजेदार होने वाली चीजें हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लूंगा। बहुत बहुत अच्छी चीजें हम लोग शेयर करने जा रहे हैं। 23 को जरूर आइए। एमयूएसडी इसका सबसे बड़ा एक योगदान रहेगा एमएसटी ब्लॉकचेन में, जिससे हम लोग अपने एमएसटीसी के प्राइस को बहुत ज्यादा हाई कर पाएंगे। और कितना प्राइस हाई कर पाएंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए ओटीसी, पी2पी, वॉलेट, सारी चीजें ऑलमोस्ट रेडी है, जो हम उसी दिन, इनॉग्रेशन के दिन ही इसे लॉन्च करने जा रहे हैं। तो बहुत
बहुत बड़ा मौका है दोस्तों। अभी भी हम लोग अगर इसे करते जाएंगे और सोच करके चलेंगे कि हमें ये अचीव करना है, तो जरूर हो जाएगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, राज सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, मौका दिया आपने मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश मेहता जी, क्या आप थोड़ा समय और मेरे साथ बिताना चाहेंगे? ये राष्ट्रीय जूम प्रक्षेपण है। जी जी। करीब करीब एचओडी साहब ने आज शाम 6 बजे हमें एक गुड न्यूज दी है। मैं चाहता हूं उस गुड न्यूज को पहले मैं ब्रीफ करता हूं, उसके बाद में डिटेल जो है मैं आपके मुखमंडल से सुनना चाहूंगा। मैंने आज इस जूम सेशन पर आपको इसलिए भी न्योता दिया है ताकि हम सभी लोग जो है वह लगातार एक एक्साइटमेंट पर बने हुए थे, और उस एक्साइटमेंट पर हमने एक रिक्वायरमेंट देखी थी कि एमएसटी का जो बैक ऑफिस है वह दुनिया के सामने आए। और एमएसटी बैक ऑफिस को लीड करते हुए भारत के 100 ऑडिटोरियम पर हमारे सबके लाडले एचओडी अभिजीत जाधव सर अपने कैलेंडर पे तारीख लिखना शुरू कर चुके हैं। भारत में लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो भी फिएट करेंसी आईएनआर यानी हिंदुस्तान के रुपए में होने वाली सारी की सारी तमाम कसरत जो है उसकी व्याख्या माला, उसका पाठशाला, उसके बारे में जानकारी उसे लेकर खुद स्वयंभू हमारे एचओडी सर देश के 100 ऑडिटोरियम पर अपना एक विजिट करने जा रहे हैं। इस विषय को थोड़ा जागरूक करना चाह रहा हूं ताकि आप और हम आज जी जितने भी हमारे वेरिफिकेशन प्रोग्राम पर बैठे हैं इन्हें एक खबर जो है गुड न्यूज बनाकर दिखाएं। रमेश जी, जी। एचओडी सर 100 ऑडिटोरियम को विजिट करेंगे, इसे कुछ और डिटेल करना चाहेंगे? बिल्कुल सर। आज ये डिसाइड हुआ कि जैसे ही हमारा ऑफिस इनॉग्रेशन हो जाता है 23rd के बाद, हम लोग एक एक करके 100 ऑडिटोरियम, 100 इस प्लेस पे करेंगे। हर एक सिटी में करेंगे। जहां पे भी 100 से लेके 200 की संख्या, 150 की संख्या अवेलेबल हम लोग करा सकते हैं, वहां पे हम अपना ऑडिटोरियम शुरू कर सकते हैं। वहां पे हम एक टेक्निकल एक्सपर्ट भेजेंगे जो एमएसटी ब्लॉकचेन के पूरे तरीके से उसका व्याख्यान करेंगे, उसके बारे में नॉलेज देंगे। और ये जानकारी पूरे समाज में, पूरे सोसाइटी में, पूरे शहर में जानी चाहिए। इसकी गूंज हर बच्चा बच्चा एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में जाने, यही मिशन है। और वो सिर्फ जाने नहीं, इसका फायदा उठाए, इसके ऊपर आए, कोडिंग करे, टेस्टनेट पे बहुत सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने का प्रयास करे, और इसके ऊपर इंटर्नशिप, इसके ऊपर स्कॉलरशिप, ये सभी आने वाले टाइम में ये सब का भी आयोजन होगा। इसका भी प्लानिंग है। और अभी विशेष तौर पे हर एक सिटी में जहां जहां भी हमारे वैलिडेटर हैं, वो अपने अपने सिटी में चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे एक ऑडिटोरियम हो जिसमें क्लासरूम ट्यूटोरियल की तरह हमें एक एक चीज बताया जाए। ब्लॉकचेन क्या होता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, उसका यूज केस क्या है, हम इसे कैसे सरल प्रोटोकॉल के तहत यूज कर सकते हैं, और इसका सोसाइटी को क्या लाभ होगा, इसका देश को क्या लाभ होगा, और ये किस तरह से देश और विदेश में अपना परचम फहराएगा। दूसरी बात, आज जिस तरह से हम लोग गूगल पे, फोन पे स्कैनर लेते हैं और उसमें पेमेंट करते हैं, सिमिलरली हम अपना पेमेंट गेटवे, जब हमारा एमयूएसडी आ जाएगा, तो हम इसी तरह से पेमेंट ले पाएंगे, दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल करेंसी होगा। आपके पास अगर सपोज आपका कोई होटल है, कोई इंडस्ट्री है, कोई ऑफिस है, या कोई शॉप शॉप है, और वहां पे आप चाहते हैं कि मैं एमएसटी का अपना क्यूआर कोड लगाऊं और एमएसटीसी या एमयूएसडी, सॉरी एमयूएसडी का मैं पेमेंट ले सकता हूं, तो आपको अगर वो पेमेंट लेने का मन है, तो आप एमयूएसडी एमयूएसडी में भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और उसका पेमेंट ले सकते हैं। और जितना भी एमयूएसडी आप कलेक्ट करेंगे, उसे आप बैंक में जाके एक्सचेंज कर सकते हैं और रिटर्न ले सकते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी अच्छी न्यूज है हम सब भारतीयों के लिए। एमयूएसडी हमारा एक स्टेबल करेंसी आने वाला है, जिससे हम क्रिप्टो की दुनिया में किसी भी क्रिप्टो को भी खरीद पाएंगे, और हम उससे यूएसडीसी से कन्वर्ट करके एमयूएसडी ले पाएंगे, और एमयूएसडी से हम अपना आईएनआर में कन्वर्ट कर पाएंगे। इससे होगा क्या, ओवरऑल बताता हूँ। इससे होगा ये, अभी तक तो यूएसडीटी यूएसडीसी के फॉर्म में हमारा पैसा अपना इंडियन रुपीस बाहर चला जाता है, और वो ब्लैक मनी के तौर पे घूमता रहता है, और बाहर चला जाता है एक बार, फिर वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। और हमारे साथ साथ हमारे लोग भी, अच्छे क्वालिटी के लोग निकल जाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे बहुत असुविधा हो जाती है रुकने में, रहने में, और उसका यूज करने में, क्योंकि वो फंड अनऑथराइज एक तरह से होता है, और ब्लैक मनी
के तरह वो जमा हो जाता है। तो हमारे पास ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम शुरू दिन से पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे ही हम इनकम टैक्स, टीडीएस, जो भी इनका बनता है वो सब देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और गवर्नमेंट हमसे यही कहती है कि आप जो भी करो फेयर करो, आप उस आपका जो भी प्रचलन का प्रक्रिया है उसे अपनाओ और उसे लीगलिटी के साथ करो, कानून में लाके करो, कानून के दायरे में रहो, और गवर्नमेंट का जो भी अनुबंध हो, जो भी हमारा लीगल चीज हो, उसे उसका पालन करो और समय पे पालन करो। हम सब वैलिडेटर, हमारे को फाउंडर, हमारे प्रमोटर इस मामले में एकदम खरा सोना है कि वो हर एक चीज को सबसे पहले जांच के, परख के और गवर्नमेंट के दायरे में जितनी भी चीजें लीगलिटी है उसको अपनाते हुए और उसके और चीजों को पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे कभी भी हमें असुविधा नहीं होगी। इसी कारण मैं कहूंगा कि ये एमएसटी ब्लॉकचेन हमारा जस्ट लाइक एक सोना है, गोल्ड है। हमने गोल्ड माइनिंग एज ए वैलिडेटर, एज ए नोट फ्रैक्शन हमने लिया, और उसका हमें 20 साल तक फ्रैक्शन आएगा, मिंटिंग होगा, और उस मिंटिंग का रिजल्ट एमयूएसडी और बाकी हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जितने भी यूज केस आएंगे उसका रिजल्ट होगा कि इसका प्राइस बहुत राइज होगा, बिकॉज इसका यूज होगा और वो हमारे पास होगा। हम जितना मर्जी होगा उसका प्राइस रखेंगे। जी राज सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए मेरे साथ में, क्योंकि और गुदगुदाते हुए और कुछ बातें जो है वो टिप्स बताओ। और आज हमारे साथ में जितने भी वैलिडेटर्स हैं उन्हें हम क्रमबद्ध, सूचनाबद्ध बात करते चले जाएंगे। फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटर, नोड होल्डर। एक शहर, एक नगर में यदि ये चार किरदार हैं तो ऑडिटोरियम भरना आसान है। आज तक हमने पारंपरिक व्यवसाय पद्धति में यही देखा है कि जो भी होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कैरिड एंड फॉरवर्ड एजेंसी, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर नेट, जितने भी तमाम ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के पार्टिसिपेशन होते हैं, बिल्कुल उन्हीं के लिए, उन्हीं के शहर में, उन्हीं के नगर में जो भी प्रकार की मनोकामना होती है उसे पूर्ण किया जाता है किस्वर में। हमारे एचओडी 100 शहर के 100 ऑडिटोरियम पर अपनी पूरी बैक ऑफिस और फ्रंट डेस्क के साथ यह 2 घंटा 30 मिनट का प्रेजेंटेशन साथ लेकर आएंगे। ब्लॉकचेन क्या है, एमएसटी का राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, इस व्याख्या माला का पाठशाला आप लोगों के ही घर पर अगर हो जाए तो यह केवल आप ही लोगों के लिए है। तो याद रखें दोस्तों, जो फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर, नोड होल्डर, वैलिडेटर्स हमारे साथ में है, उपभोक्ता, उपयोगकर्ता को बढ़ावा देने के लिए, ब्लॉकचेन के नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए यह प्रचार और प्रसार का पहला माध्यम 100 ऑडिटोरियम पर हमारे एचओडी सर हमारे साथ होंगे। पहला, नागपुर, भारत का सेंटर कहा जाने वाला नागपुर, इसकी घोषणा सुनने को मिली। दूसरा, भोपाल, यहाँ की भी सूचना हमें प्राप्त हो चुकी है। तीसरा, मुंबई, यहाँ की भी सूचना प्राप्त हो गई है। मुंबई के बाद दिल्ली। हम लगातार फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर के रिक्वेस्ट को यस करते चले जा रहे हैं। दोस्तों, सूचना को सुने, कृपया ध्यान दें। यदि आप फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटर, उपयोगकर्ता, उपभोक्ता को अपने साथ में बड़े कम्युनिटी में देखना चाहते हैं, आपके ऑडिटोरियम, आपके शहर पर एक कॉन्फ्रेंस बनता है। आपने आज तक प्रयास किया लेकिन आपने चेहरे पर रूबरू कोई बात सुनी नहीं है। ऐसे समय पर आप सह परिवार अपने साथ अपने परिवार को लेकर भी इस ब्लॉकचेन की पाठशाला पर शिरकत कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं रमेश मेहता जी आपको रोके हुए इसलिए हूं क्योंकि मुझे कुछ और भी बातें जो है आपके साथ में यहाँ करनी है। जी। एमएसटी ब्लॉकचेन जो है वह किस तरीके का है, 100 ऑडिटोरियम में कैसा नजर आएगा, इसका पहला एपिसोड 15 जुलाई को पूरे समस्त भारत को हम लोगों ने न्योता दिया है। जो वैलिडेटर, नोड होल्डर, उपयोगकर्ता, उपभोक्ता, फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर, हर कोई 15 जुलाई के उस महासम्मेलन को ऑनलाइन जूम मीटिंग पर आकर लेगा। यहाँ एक सूचना है, यदि जूम रूम भर गया तो हम यूट्यूब ऑन करने जा रहे हैं। 15 जुलाई को आप हम सभी लोग बैक ऑफिस एमएसटी ट्रेनर्स के द्वारा तकनीकी तौर पर एमएसटी ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन, इसकी संपूर्ण पाठशाला को सुनेंगे। कृपया ध्यान दें, 15 जुलाई को हम एमएसटी के
बैक ऑफिस से आपको राष्ट्रीय प्रक्षेपण दे रहे हैं, जहां पर आप हम सभी ब्लॉकचेन अत्याधुनिकता का पूरा पाठशाला का अध्ययन करेंगे। रमेश जी, इस विषय पर कोई जानकारी डालना चाहेंगे? जी जी, बहुत बहुत आपने सही बताया। 15 जुलाई को ये डिसाइड हुआ है कि हम इंटरनेशनल और नेशनल, अभी इंटरनेशनल तो शायद थोड़ा टाइम लगेगा। नेशनल जून पे जो अभी तक हम लोग आपस में, जो हमारे पास नॉलेज अभी तक हमने गेन किया था, वो आप सबके साथ साझा कर रहे थे। अभी आप 15 जुलाई को वो पहला दिन होगा जब हमारे ब्लॉकचेन के लीगल टेक्निकल, जो हमारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हैं, वो आएंगे सामने और वो आपको बताएंगे ब्लॉकचेन क्या है। जो आप अभी कल्पना नहीं कर सकते ब्लॉकचेन की परिभाषा क्या है, वो सब कुछ हम लोग सीखने जा रहे हैं 15 जुलाई को। तो आपसे यही गुजारिश है, 15 जुलाई का एपिसोड आप लोग भूलिएगा मत। और अभी से आप अपने मित्रों को, अपने फैमिली मेंबर को, और जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट गेस्ट हैं, उन सबको अभी से आमंत्रण दे दीजिए। और कोशिश कीजिए, अगर अभी से प्रैक्टिस कर लें कि हम जूम में कैसे आए, हैंड रेस कैसे करें, हम कैसे जूम में किन चीजों को एम्फेसिस दें, किस वक्त में हमें समझना है, सीखना है। क्योंकि 15 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा। उसमें हर एक चीज इस तरह से बारीकी से बताया जाएगा जिससे आप अवगत होंगे एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है। और इसके बाद ऑडिटोरियम की बात में बताऊं सर, अभी तक शायद हमें सर ने सोचा कि 100 ऑडिटोरियम में 100 लोग लाना इन लोगों के लिए बहुत टफ होगा। मैं कहूंगा सर, 100, एक बार अगर ये ऑडिटोरियम स्टार्ट हो गया ना, आप देखेंगे ऑडिटोरियम 500-500 लोगों से भरा होगा। हमें बड़ा बड़ा स्टेडियम करना पड़ेगा, ऑडिटोरियम 100 लोगों से नहीं चलेगा। क्योंकि लोगों की अपेक्षा और लोगों का एक्सपेक्टेशन एमएसटी ब्लॉकचेन से बहुत है। वो जानना चाहते हैं एमएसटी ब्लॉकचेन को बहुत करीब से, महसूस करना चाहते हैं बहुत करीब से, और दिल से इसे बहुत बड़ा करना और बहुत बड़ा होते हुए देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत बड़ा बड़ा ऑडिटोरियम करना पड़ेगा। खैर, अभी हमारे लिए बहुत छोटा सा टास्क दिया है सर ने कि 100 लोगों को इकट्ठा करना है। तो ये एक चैलेंज उन्होंने दिया। लेकिन मैं समझूंगा, ये कहूंगा, हमारे सारे दोस्त, एक एक दोस्त एक एक 100 को लाने की काबिलियत रखते हैं सर। आप अपना एक्सपेक्टेशन हमारे लिए बढ़ा दीजिए। हम 10-10 हजार की भी संख्या लाने में सक्षम रखे हैं और लाएंगे। एमएसटी हमारा यूं ही इतना बड़ा 6 महीने में, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब पहुंचा, और अब हम इंटरनेशनल होने जा रहे हैं। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमारे ऑलमोस्ट 150 लोग अभी तक क्वालिफाई हो गए इंटरनेशनल ट्रिप में, और अभी 150 लाइन में हैं जो हो ही जाएंगे। तो हम इंटरनेशनल भी बहुत बड़ा होने वाले हैं और बहुत शोर होगा। जिस भी कंट्री में हम जाएंगे, वहां हम अपनी पहचान, अपना परचम लहरा कर आएंगे। जी राज सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आपका स्वर जो है वो बहुत ही, और ऊपर से आपका जो आवाज बहुत ही मीठी, और आपका बोलने का तरीका। आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ रमेश मेहता जी, कि आप दिल्ली से रहते हैं और आपको अब तक के ऑडिट में सबसे ज्यादा सराहनीय बातें करते हैं, ऐसा हम तक मैसेज आया है। रमेश मेहता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस बात के लिए, और हमारे साथ आज इस जूम सेशन पे शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रमेश मेहता, लिए दिल्ली मैं से। आपका और हमारे तमाम साथियों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, और बताऊंगा कि हम सब एक हैं, और हम सब में वो प्रतिभा है। एक एक हमारे यहाँ पे ऐसे तरासे हुए जानकारी रखने वाले लोग हैं ब्लॉकचेन के, जो इस एमएसटी ब्लॉकचेन के झंडा को बहुत ऊपर लेकर जाएंगे। सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू राज सर। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू। गुड नाइट। बहुत 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 शुक्रिया। रमेश मेहता दिल्ली से थे, और इन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई। और इसके साथ साथ अब आ जाते हैं, आज से काउंटडाउन को ऑन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज दिनांक के बाद से आपको लगातार 23 जुलाई के लिए, और इसे अब 23 न कहे तो बेहतर होगा, क्यों? क्योंकि अब आपके पार्टिसिपेशन जो है वो मेलिंग होना शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों, मेल किसे आएगा? सबसे पहले मेल उन्हें आएगा जो फ्रेंचाइजी है, सेकंड है सब फ्रेंचाइजी। याद रखें डिस्ट्रीब्यूटर, आपके पास अब भी समय बहुत है, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और इस काउंटडाउन के दरमियान यदि आप हम सभी लोग एक अंतिम ताकत यहाँ पूरी तरीके से झोंक दे, लगा दें, तो यह दिन दूर नहीं जब आपके लिए स्वागत द्वार पर पहला आपका भाई खड़ा होगा, हम सबके लाडले HOD अभिजीत जादव सर। आज अभिजीत जादव सर ने एक बात हमसे कही कि मैं पहला व्यक्ति होगा जो उन्हें द्वार पर खड़ा मिलेगा।
महाराष्ट्र के पुणे स्थित यह अंतरराष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। तो दोस्तों, 23 तारीख को दरअसल क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं उस बारे में बात करते हैं। पहला, हमारा खुद का बैंक कस्टर्ड वॉलेट का MUSD। कहते हैं किसी भी प्रकार के चलन और चलायमान बातों के लिए एक स्वर का होना बहुत जरूरी है जो लीगल हो। यदि हमारी लिक्विडिटी बैंकिंग कस्टर्ड वॉलेट पर है तो हम MUSD को अंतरराष्ट्र में बहुत ही मजबूत कंधे से लेकर जाएंगे। और मैं इस विषय पे रोशनी इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि इसकी तारीख भी अब हमारे पास आ गई है। दिनांक 23 जुलाई को हम MUSD इसे अंतरराष्ट्र में ले जाने के लायक सक्षम हो गए हैं। तो इसके उद्घाटन को भी हमने इसी दिन तयशुदा कर दिया गया है और यह तर्क संगत है। दोस्तों, इवेंट मैनेजमेंट होता है। विगत एक इवेंट मैनेजमेंट महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में पंचगनी, जहां पर एक पिक्चर का बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन हुआ था आमिर खान साहब के हाथ से, और पिक्चर का नाम था तारे जमी पर। बिल्कुल इसके ठीक आधे किलोमीटर पर हमारा रिसोर्ट था, जहां पर हम सभी ने HOD के द्वारा एक इवेंट मैनेजमेंट देखा और हम हैरत में रह गए कि एक जगह टेबल पर बैठकर इतना बड़ा इवेंट अरेंज हुआ। आइए दोस्तों, उसे फिर से एक बार रीटेक करते हैं। दिनांक 22 जुलाई, दिनांक 22 जुलाई को आप लोगों को जो भी यहाँ आ रहे हैं उन्हें आ जाना होगा। दिनांक 23 जुलाई के सुबह 10 बजे तक आपको रिपोर्टिंग कर देना है कि आप आ चुके हैं। याद रहे, घर से निकलते ही आपको एक छोटा सा वीडियो बना लेना है कि मैं निकल चुका हूं, इस प्रोग्राम के लिए जा रहा हूं। जिस समय आप पूना पहुंचे, एक छोटा सा फिर वीडियो बनाए, क्योंकि ये सारे जो भी वीडियो आप बना रहे हैं इसकी एक कट पेस्ट कॉपी का हम परमानेंट अपने ब्लॉकचेन के ऊपर में विजुअलाइजेशन लाइफ टाइम 7 पीढ़ी तक दिखते रहने वाला आपको एक ऐसा पूर्वज बनाएंगे जिसे लोग देखते रहेंगे कि हमारे पूर्वज थे जो MST लेयर 1 ब्लॉकचेन के शुरुआती दिनों में जुड़े। और ये देखिए, ये हमारे दादाजी है, ये हमारे ग्रैंडफादर के फादर हैं, ये थे जिनकी वजह से हम आज ये देख पा रहे हैं। वो क्या दुनिया होगी उसे बाद में जाना जाएगा। पहले समझते हैं कि क्या वाकई में 22 जुलाई की रात या 23 जुलाई की सुबह 10 बजे रिपोर्टिंग करना है। जी हाँ, बिल्कुल करना है। जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं, कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें कि उद्घाटन पर्व है, महापर्व है, और हर कोई व्यक्ति अपनी रिपोर्टिंग स्वयंभू अपने एक ग्रुप बनेगा उसमें करता चला जाएगा। मैं पहुंच गया, मैं यहाँ हूं, ताकि इवेंट प्रॉपर हो, जैसे पंचगनी महाबलेश्वर में सक्सेस मिला। आइए दोस्तों, इस विषय को 5 मिनट के लिए ठीक ठाक तरीके से समझते हैं। पहला समझते हैं, आप लोग आएंगे तो रहेंगे कहाँ, उस रात का भोज कैसा होगा, दूसरे दिन सुबह आपका चाय नाश्ता क्या है, उस समय आपका मेनू क्या है, तीसरा, उस दिन आप लंच में क्या खाएंगे। और माफ करिएगा, महाराष्ट्र में एक तौर तरीका है पोरन पोड़ी वरण भात, इन चीजों से आपको नवाजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के इस धरती से दो पुत्रों ने जन्म लिया, आदरणीय CEO फाउंडर महेंद्र धोमसे सर, आदरणीय को फाउंडर डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर। आपको महाराष्ट्र के ठेठ महाराष्ट्रियन फूड के साथ में आपके साथ में साझा होंगे। हमारे यहाँ का चाय पोहा खाकर देखिएगा। आइए दोस्तों, मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ RK शेखावत, हमारे सबके महागुरु कहलाए जाते हैं। इनकी ताकत ने, इनके प्रयास जिद ने, इनकी सोच ने, इनके विजन को पढ़ने की प्रक्रिया ने 23 जुलाई की तारीख आखिर हमारे सामने लाके खड़ी कर दी है। RK शेखावत सर, अनम्यूट करें और इवेंट को किस तरीके से किया जा रहा है के विषय पर मैं कुछ जानकारी दे रहा हूँ, सहमति दिखाएं। RK शेखावत सर। जी RK सर, क्या आप हैं इस समय मेरे साथ? जी हाँ सर, मैं हूँ थोड़ा सा ये कि बिजी हो गया था। जी RK सर, 22 जुलाई की रात या 23 जुलाई की सुबह 10 बजे हम सभी को रिपोर्ट करना है कि हम लोग पुणे स्थित कार्यालय के उद्घाटन पर आ चुके। अब इसके बाद इनका जो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है,
और उस रात जब ये अगर 22 को पहुंच जाते हैं तो तब का भी भोजन का आयोजन है, एचओडी सर ने सारी अरेंजमेंट कर रखी है। के बावजूद भी हम जब अंतरराष्ट्रीय कार्यालय पे प्रवेश करेंगे, हमारे को टैग मिलेगा, टैग के मुताबिक हम लोग एंटर करेंगे के हिसाब से एचओडी सर ने अपने तरफ से, खुद की तरफ से इस आयोजन पर अपना खुद का योगदान दिया है। इस विषय पे थोड़ा सा जानकारी चाह रहे थे। जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। और ये सब सारी चीजें सर इससे पहले भी प्रूव हो चुकी हैं कि जब हमारा 8 अप्रैल वाला जो प्रोग्राम था पुणे में ही लीडरशिप प्रोग्राम था, तो वहाँ लगभग 70 के आसपास प्रेजेंट थे। और उस स्थिति में भी हर व्यक्ति ने देखा था कि हाँ, कॉर्पोरेट टाइप से किस तरीके से उन्हें टीच ये मानी चलिए कि फर्स्ट क्लास तरीके से सारी व्यवस्थाएं अप टू डेट थी, जो होनी चाहिए थी एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरफ से, वो मिली थी। और केवल वहां तक लोगों का पहुंचना था और लोग पहुंचे थे। और यहाँ तक बात है कि हर तरीके से सपोर्ट मिली थी। यानी रेलवे स्टेशन पे पहुंचे थे, वहां से उन्होंने पिकअप किया था। और एयरपोर्ट पर थे, वहां से पिकअप किया था। बस स्टैंड थे, वहां से पिकअप किया था। यानी किसी को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होने दी। तो बहुत अच्छा रहा था। और अंदर इंटीग्रल भी जो है था, जो ट्रेनिंग हॉल था, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से था। देखा भी होगा कि आज सुबह के सेशन में हमने उसके कुछ पिक्चर्स भी दिखाए थे, तो लोगों को कुछ अपनी यादें भी ताजा हो गई थी, उसमें सारे पिक्चर्स रिपीट किए थे। तो जब वो इतना अच्छा था, तो ये तो अपना खुद का हमारा हेड ऑफिस का इनॉग्रेशन है, तो इसकी तो बात ही कुछ अलग होगी सर। तो एचओडी सर ने बहुत बढ़िया तरीका से बोल दिया कि 22 तारीख को भी पहुंचते हैं, तो उनका भी व्यवस्था है। और बाकी 23 को तो रुकना ही रुकना है ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एचओडी सर के लिए। और ये सब सारी चीजें बहुत अच्छे होने जा रही हैं, बहुत अच्छी तैयारी है। जी जी सर। जी 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 जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने 2 मिनट समय हमें दिया। 10 बज रहे हैं और बिल्कुल अगला 1 मिनट जो है वह इस बात के लिए कि हम सभी लोगों ने मिलके उस माता पिता को सच में धन्यवाद देना चाहिए जिसने ऐसा नेक दिल बंदा इसे जन्म दिया। हमारे सबके लाडले एचओडी अभिजीत जाधव सर, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय उड़ान पर होने वाले खर्च आप लोगों के उद्घाटन के समय पर आकर जाने तक के लिए सारी सुविधाओं को अपने कंधे पर लिया। यह इनके निजी खर्चे से किया जा रहा है के मुताबिक। अंतरराष्ट्रीय नहीं, केवल राष्ट्र में जो भी फ्रेंचाइजी अपना सह परिवार लेकर बैठा है, यानी कि वह सब फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर, नोड होल्डर, वैलिडेटर्स, इन लोगों को लेकर 100 ऑडिटोरियम पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी को हम सबके लाडले एचओडी अभिजीत जाधव सर ने अरेंज किया है। यह इनका अपना निजी कंट्रीब्यूशन एमएसटी परिवार ताउम्र जिंदगी भर याद रखेगा। तो दोस्तों, आज का समय 10 बजकर 2 मिनट, समय का अभाव देखते हुए कल सुबह पुनः मुलाकात होगी। महान कहे जाने वाले हमारे सारे परिवार में जो श्रेष्ठ बन चुके हैं और इनकी ताकत ने, इनकी योग्यता ने, इन्होंने जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया है, आर के शेखावत सर के साथ सुबह 8 बजे मुलाकात होगी और संध्या सांझ रात्रि 9 बजे अपने सहयोगियों के साथ मैं आपका जुम जॉकी दोबारा पुनः मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।